रॉबर्टो अज़वेडो भारत में 7 अक्टूबर 2013 को आ रहे हैं। ये ऐसे समय पर आ रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा हम इसको ध्यान दें कि पिछले महीनों में सरकार ने अभी अभी फूड सिक्योरिटी बिल को आनन फानन में आगे लेकर आए और उसको करवा दिया, क्योंकि ये WTO का प्रेशर था। लेकिन हम शायद इस बात को, लोगों की खान पीन की व्यवस्था और इसके ऊपर हमने जितने भी चर्चाएं टीवी में या कहीं पर भी सुनी, सिर्फ लोगों के ऊपर 50 प्रकार की खाद्य सुरक्षा बिल कैसा होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन असल में इसके पीछे WTO की पूरी साजिश थी जिसने उनको चलाया है। और फिर रॉबर्टो अज़वेडो अब भारत में आ रहे हैं 7-10 को, इसके लिए कि हमारी WTO की कंडीशंस जो हमने 1995 में आपको दी थी 2015 तक समाप्त करने के लिए, आप कितनी लगा चुके हैं, कितनी और लगानी है, उसको प्रेशराइज करने के लिए ही ये अज़वेडो साहब भारत में आ रहे हैं। 1 सितंबर को इन्होंने चार्ज लिया है WTO का और इनकी पहली विजिट भारत में अगले 1 महीने के अंदर आएगी, क्योंकि भारत ही सबसे बड़ा मार्केट है इनके लिए। पूरे भारत की अगर जनसंख्या को देखा जाए तो पूरे विश्व का लगभग 18-19% ये भारत की मार्केट है इनके लिए। तो इसको पकड़ने के लिए ये भारत में इस समय आ रहे हैं। ज़रा सोचते हैं कि अगर इनके बताए हुए प्रावधान अगर हम पर दोहा वाले लागू हो जाते हैं तो पहले ही हम इनके प्रावधानों से मरे हुए हैं। इनके बहुत से प्रावधान हम पर विभिन्न सरकारी पार्टियों ने लगा दिए हैं बिना इस बात को जाने ये हुआ क्या था और अब क्या कर रहे हैं। ज़रा इसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ेगा किसानों पर, किसानों के लिए क्या मुश्किल हो जाएगा, जितना हमारा आज भी खाद्यान्न है जो बाहर से इंपोर्ट होता है वो बढ़ जाएगा। हमको तर्क ये दिया जाता है कि भारत का खाद्यान्न पूरे विश्व में ग्लोबल लेवल पर आ जाएगा, तो भारत का सामान कहीं भी बाहर बिक सकता है। लेकिन आप कल्पना करें, इस देश में जो किसान छोटी मोटी 1 बीघा, आधा बीघा, 4 बीघा ज़मीन से अपना पालन पोषण करता है, क्या वो इंटरनेशनल मार्केट या डॉलर मार्केट में अपना सामान बेच पाएगा? ये बात समझने वाली बात है। लेकिन सरकार इसमें अपना पल्ला झाड़ लेगी और विदेशी कंपनी आकर के हमारे भारत के किसानों से उनका सामान, जो आज भी हमारा किसान आत्महत्या की कगार पर है, उससे अधिक कम, मतलब और कम मूल्य पर सामान लेकर भारत के किसानों को देंगे। तो 2 ही चीज़ें होंगी, या तो किसान मर जाएगा या किसान खेती छोड़ देगा। और अगर किसान मर गया तो उसकी ज़मीन बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीद लेगी, और अगर उसने खेती छोड़ दी तो भी ज़मीन सरकार को मिलेगी। उसके बाद वो बंधुआ मजदूरों की तरह वो काम कराएंगे। ये पूरी रणनीति इन लोगों की है। तो हमारे भारत के खाद्यान्न की समस्या सबसे भयंकर होने वाली है। फिर बाहर से आने वाला इंपोर्टेड सामान महंगा होगा, क्योंकि हमारा डॉलर दर प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। जिस समय अभी 2006-07 में जब डॉलर की बात हुई थी तो $1 प्रति केजी हमने ऑस्ट्रेलिया से एप्पल लिया था, जो 50-55 रुपए का बॉम्बे में लैंड करता था। आज वही डॉलर का 75 रुपये 70 रुपये होने की वजह से वही डॉलर, वही एप्पल, वही सेब देश में 70 रुपये का बम्बई में लैंड करता है। जबकि कुल्लू के इलाके में, जहाँ से मैं आपको इस समय बता रहा हूँ, 20 से 25 रुपये में इतना बढ़िया सेब मिलता है, लेकिन वो सरकारें उसको नहीं खरीदती, क्योंकि WTO की प्रावधान में आपको बाहर से सामान इंपोर्ट करना ही है। और दूसरी बात, WTO के प्रावधान लगने के बाद आपकी जितनी सब्सिडी है वो खत्म होती जाएगी। सब्सिडी खत्म होने का मतलब आपकी खाद महंगी होती जाएगी, बिजली किसानों को सस्ते दाम पर मिलती है वो बंद कर दी जाएगी। तो हमारी लागत इतनी बढ़ जाएगी कि किसान के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या वो आत्महत्या करे या खेती छोड़ दे। दोनों ही क्षेत्र में, दोनों ही तरीकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत फायदा है। अगला प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ने वाला है। उसके बाद क्या होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी भारत में आएंगी, वो डॉलर में पैसा लेंगी और भारत को एजुकेशन देंगी। हम जानते हैं कि भारत में आज भी स्थिति, मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति ये होती है कि पिता अपनी ज़मीन बेचता है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। ऐसे 50 उदाहरण आपको अखबारों में रोज़ देखने को मिल जाएगी। माँ बाप ने ज़मीन बेच दी, माँ बाप ने मकान बेच दिया, माँ ने अपने गहने बेच दिए, मंगलसूत्र बेच दिए। किसके लिए? हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए। इस मानसिकता को वो लोग एनकैश करेंगे। पहले माँ बाप बच्चे के लिए पैसा लगाते थे ये सोच के बच्चा कल को बड़ा हो जाएगा, कुछ बनेगा। लेकिन आज जो एजुकेशन इनको मिलने वाली है फॉरेन यूनिवर्सिटी की, उसमें 2 चीज़ें बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इस लायक है जो भारत के काम की नहीं होगी। तो डॉलर्स में पैसा दे करके आप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेंगे, परंतु वो भारत के काम का सिलेबस नहीं है। जो सिलेबस भारत के काम का नहीं है वो भारत की इकोनॉमी व्यक्ति खपने वाला नहीं है, उसको कोई भी नौकरी नहीं मिलने वाली, किसी भी प्रकार की स्किल डेवलपमेंट यही नहीं होने वाली। भारत में इस समय भी इतनी मेडिकल, इतनी इंजीनियरिंग की सीटें खोल दी गई हैं, उनमें
अधिकांश को 90% नौकरी नहीं है। वही चीज़ और बढ़ेगी। आज कम से कम भारत में आप एमईडी को पैसा देते हैं, एलपीयू को पैसे देते हैं, कम से कम पैसा भारतीयों को तो देते हैं। कल को और बाहर की यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी तो पैसा आप डॉलर में देंगे, परंतु होगा कुछ नहीं, व्यक्ति का कुछ फायदा नहीं होगा, न चरित्र निर्माण होगा और नौकरी भी नहीं मिलने वाली। अगला इम्पैक्ट भारत में पड़ने वाला है प्रोफेशनल्स के ऊपर। जो हमारे सीएज हैं, लॉयर्स हैं, इस प्रकार के जितने प्रोफेशनल्स फाइनेंशियल लाइन में हैं, उनकी प्रॉब्लम अब ये होने वाली है कि इंटरनेशनल फर्म्स भारत में अब आएंगी और वही यहाँ पर बिजनेस करेंगी और वही यहाँ पर लॉ चलाएंगी। लीगल टर्म से प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जो भारत का कानून है, भारत और ब्रिटेन के बारे में एक बात बड़ी सीधी है कि क्योंकि भारत ने ब्रिटेन का ही कानून टीपा हुआ है पूरा, तो ब्रिटेन के लॉयर भारत में अच्छा काम कर सकते हैं। तो भारत के लॉयर्स की, भारत के सीएस को जो संरक्षण करने वाली बात थी वो हट जाती है। अभी पिछले दिनों लगभग 6-8 महीने पहले एक और बात आई थी, जिस समय कपिल सिब्बल जी ने बाहर की लॉ फर्म्स को भारत में अलाउ किया था, तो एक दिन के लिए पूरे लीगल लोग स्ट्राइक पे चले गए थे। फिर वो जरा अध्यादेश पिछले कुछ दिनों में वापस हो गए, लोग अपने खुश हो गए। आप इन सब चीज़ों को जान लीजिए कि एक ना एक दिन जब तक WTO नहीं जाएगा उनका प्रेशर पड़ता रहेगा। तो हमारे अगली मार पड़ने वाली प्रोफेशनल्स को, जो सीएज हैं, लॉयर्स हैं, या इस प्रकार की फर्म्स के फाइनेंशियल कंसल्टेंट जितने हैं, उन सब पर मार पड़ने वाली, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ आकर काम करेंगे। हमको धारणा ये बताई जाती है कि बाहर का व्यक्ति यहाँ आके काम करेगा तो आप भी बाहर जाके काम कर सकेंगे, परंतु प्रश्न ये है कि हमारे जो कन्वर्जन है, जो यहाँ पर सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशन में हम बाहर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगला इम्पैक्ट पड़ने वाला इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्रीज को बंद करने के लिए WTO ने जो रास्ते बनाए हैं वो ये बनाए हैं कि रॉ मटेरियल को महंगा कर दिया जाएगा आपके, क्योंकि आप पर जो भारतीय इंडस्ट्री है उस पर टैक्सेशन बढ़ा दिया जाएगा, उसकी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। तो हमारे पास जो एक इंडस्ट्री का एक रोल मॉडल होता है जो सोशल जस्टिस भी करता है। आज जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप धीरूभाई अंबानी को लीजिए, रिलायंस को लीजिए, गोदरेज को लीजिए, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ये कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करते हैं। इसको CSR कहा जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इनका एक काम है, आगे इन्होंने कुछ सोशल काम कर रहा है, परंतु जब उनकी सब्सिडीज बंद कर देंगे, वो कमाई ही नहीं कर पाएंगे, तो CSR उनका बंद हो जाएगा। और इतना महंगा जब उनका प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो बिकना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बड़ी इंडस्ट्री बंद होते ही अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले। दूसरा, WTO के लॉज आने के बाद आप अपनी देश की कंपनियों को जो आप बेनिफिट देते हैं, किसी नए एरिया को चलाने के लिए सरकार 15 साल का कभी टैक्स बेनिफिट दे देती है, वो बंद बेनिफिट कर दी जाएंगी। कोई नई इंडस्ट्री कहीं खुलेगी नहीं। अगर लेकिन वहीं पर दुर्भाग्य की बात है, वहीं पर विदेशी कंपनी यदि आएगी तो वो बड़े से बड़े क्षेत्र में आएगी तो उसको टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। ये हमारे WTO के प्रावधानों में आएगा। इतना करके हमारी वो इंडस्ट्रीज को मार पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इस बात के लिए हमें समझना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस समय है कि इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। टीवी पर बापू आसाराम छाए हुए हैं या दुनिया भर की फालतू खबरें छाई हुई हैं, कहीं पर इस पर चर्चा नहीं है कि जो WTO वाले दोहा की अपनी कंडीशन को लगाने के लिए आ रहे हैं, उससे हम कैसे बचें या उस कंडीशन से क्या होने वाला है। क्योंकि दुर्भाग्य से न राजनेताओं को मालूम है, न राजनीतिक पार्टियों को मालूम है। ये सब अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। आम जनता को, इंटेलेक्चुअल्स को जानना चाहिए WTO क्या है। इस पर आप कुछ अध्ययन करें। कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो, आप हमसे पूछें, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है ताकि इसको जड़ से नष्ट किया जाए। तभी हम शायद भारत देश का उत्थान कर पाएंगे। धन्यवाद।